नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और एक तरफ उत्तर बिहार का जो हालत है बद से बदतर होती हो जा रही है। हालांकि बाढ़ की स्थिति बिहार में पहली बार नहीं, हर साल ऐसी समस्याएं से लोग बिहार की जनता जूझती आ रही है। यूँ कहे तो आदत सी बन गई है। उत्तर बिहार में जिस तरीके से हर साल बाढ़ का तस्वीर आपके सामने देखने को मिलता है वो आज भी है। इसी बीच चुनाव भी होने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव सही समय पे, जो तय समय है उसी समय पे होगा। तारीख नहीं, जो भी समय है, समय सीमा नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि विपक्ष के साथ साथ सत्ता में बैठे भी उनके सहयोगी लगातार इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन जेडीयू अपने बातों पर अड़ी हुई है कि चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर तो बात वही हो गई ना। जेडीयू तो यही कह रही है कि जब परीक्षा, अगर आप पढ़ाई किए हैं तो परीक्षा से क्यों डर रहे हैं, ऐसा जेडीयू विपक्ष पे आरोप लगा रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में चुनाव कराकर लोगों को और संक्रमित करने से अच्छा है कि चुनाव को टाल दिया जाए। लेकिन सत्ता में बैठे जेडीयू जो है अपने बातों पर अड़ी हुई है, वो इस बात से इनकार कर रही है। वो साफ तौर पर कहती है कि मामला चुनाव आयोग का है, वो जो संज्ञान ले। लेकिन अब पिछले दिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव सही समय पर ही होगा। लोग वर्चुअल के तहत लोगों तक पहुंचे, अपनी बातें कहें, प्रोपेगेंडा एजेंडा जो भी है उसको लेकर लोगों तक पहुंचे। लेकिन अगर बात वर्चुअल की आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो निकल जाएगी, लेकिन जेडीयू की जब बात आती है तो वो वर्चुअल में उतना सफल नहीं है। जैसा कि हमने भारत लाइव के माध्यम से पहले भी दिखाया कि जब जेडीयू के बड़े बड़े नेता वर्चुअल संवाद कर रहे थे तो उनको देखने वाले की जो संख्या थी लाइव में वो इक्का दुक्का के अनुसार थी। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकता है कि वर्चुअल के तहत जेडीयू कितने हद तक लोगों तक जाने में संभव है उसके लिए। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि चिराग पासवान तो पहले से इस बात को लेकर कहते आए हैं कि चुनाव नहीं होनी चाहिए इस समय में, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के परम पूजनीय पिताजी रामविलास पासवान ने भी कह दिया है कि ऐसी समय में चुनाव सही नहीं है। ऐसी समय में चुनाव टाल देना ही सही है, क्योंकि ऐसे अगर समय में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण का दायरा बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति शासन, इससे अच्छा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन लोगों के लाशों पर चुनाव कराना संभव नहीं है। इसी के साथ लगातार पॉलिटिकल पार्टी तो बोल रही है, विपक्ष में बैठे लोग भी बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब से चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव होगा तब से लोगों का कार्यक्रम जो है, पॉलिटिकल जो कार्यक्रम है वो अपने चरम पे है। कार्यक्रम भले ही लॉकडाउन हुआ हो प्रदेश में, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल लोगों का जो है कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। हालांकि उससे संक्रमित भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, नेता संक्रमित भी हुए, लेकिन उनका कार्यक्रम कहीं से बंद नहीं हुआ। चाहे बीजेपी की बात करें, जेडीयू हो, तमाम दल की बात करें, सभी लोग संक्रमित हुए हों। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है, रामविलास पासवान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए, चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों न लग जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चुनाव होता है तो वोट प्रतिशत जो है बहुत कम होगा। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अगर वोट बहुत कम हो तो वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि रामविलास पासवान ने भी इस बात से इनकार कर दिया है। देखिए, रामविलास पासवान ने इसके साथ ये भी कहा कि अगर ऐसी स्थिति में चुनाव होती हो तो चुनाव जब होता है तो उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में जो फोर्स होते हैं, बूथ पे बहुत सारे लोग होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, जो चुनाव आयोग के कर्मचारी होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, खास तौर पे लोगों की जो संख्या होती है जो वोट करते हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी वोट पे एक बूथ की बात करें तो होती है। तो ऐसे में एक साथ उसमें टीचर्स का भी उन्होंने जिक्र किया कि शिक्षक भी बड़ी तादाद में होते हैं, चुनाव कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराकर हम सभी लोगों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि इससे पहले भी हमारे भारत लाइव के माध्यम से हमारे संपादक महोदय ने आपको एक विश्लेषण दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्या कुछ है थोड़ा डिटेल में जाकर उन्होंने बताया है। हम थोड़ा संक्षिप्त में जा रहे हैं, लेकिन हमारे संपादक महोदय ने बहुत डिटेल में इस चीज़ को कल ही, यानी कि एक दिन पहले ही इस सारी बातें को अपने विश्लेषण में बताया है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।